बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ठट्टा पुलिस मुकाबले के दौरान मुतादिद डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक मुल्जिम इस्ताहा समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुकल्ली थाने की हदूद सेमिनेट फैक्ट्री के करीब विलेज कासिम जोखीलो लिंक रोड पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शहनवाज सोलंगी, फरहान मिला और जख्मी मुल्जिम की शनाख्त मुख्तियार बरोही रिहायशी असल टंडोयार हाल कच्ची आबादी मुकल्ली के तौर पर हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम साथियों समेत जिला ठट्टा और टंडो अलहयार समेत दीगर अजला के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, राबरी, मोटरसाइकिल छीनने और मुख्तलिफ जराइम के मुतादिद वारदातों में मुलविस पाया गया। गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर की जानिब से सक्खर के निजी स्कूल में हुकूमत सिंध नाइंसाफियों और हक हुसूल के लिए इजलास तलब कर लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। उस्ताद से हुकूमत की नाइंसाफियाँ, जिन्होंने आला तालीम देकर कई नौजवान बाला अफसर बनाए मगर रिटायर्ड होने के बाद हक नहीं मिल सका। इसमें हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने रिटायर्ड मुलाजमीन के जो बुनियादी मकासद हैं, ख़ास तौर पर ग्रुप इंश्योरेंस, बैनुअल फंड, उसके हसूल के लिए जद्दोजहद को तेज़ करें। हमारी ये वाइड डिमांड है जिसमें ग्रुप इंश्योरेंस और बैनुअल फंड, इस डिमांड में गवर्नमेंट के ख़जाने पे किसी किस्म का भी असर नहीं पड़ता। हमारा मेन जो मुतालबा है वो ग्रुप इंश्योरेंस है, जो हमारी तनख्वाह से हर माह काटा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट हमें देती नहीं। बैनुअल फंड जो है वो हमारी तनख्वाह से काटा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट हमें देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपस से मुशराफत की है। इंशाल्लाह हमारे सर्विस में से ड्यूरिंग सर्विस पैसे उन्होंने काट दिए हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के भी और बैनुअल फंड के भी। वो पैसे उनके पास मौजूद हैं, उन पर कोई इजाफी बोझ तो है ही नहीं किसी तरह का। तो हम यही उनसे मुतालबा करते हैं कि भाई मेहरबानी करके आप हमें जो है ना वो हमारे पैसे लौटा दें। हम आपसे मज़ीद कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन समझ में एक बात नहीं आती है कि गवर्नमेंट को अपनी अयाशियों के लिए तो बहुत सा पैसा है, लेकिन हमें हमारे पैसे देने के लिए उनको बड़ी तकलीफ पहुँचती है। लिहाजा हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है हमारा बिलावल साहब, सदर जरदारी साहब, उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा हम जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके इस जायज़ मुतालके को माने और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हासिल करें। अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे तो हमारी दिलों से बद्दुआ ही निकलेगी, आप लोगों के लिए कोई दुआ कोई भी नहीं निकलेगी। था कि मैनुअल फंड जो हमारा काटा जाता था वही हम मांग रहे हैं, हमारा हक के हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि हमें हक दिया जाए। कैमरामैन परश शेख के साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक, एवन टीवी सक्खर। मुल्क भर की तरह मरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मरी में जश्न आज़ादी 2025 की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहर भर में खुशी का समा, जबकि सरकारी विनम सरकारी इमारत को बरकी कमकमों, कौमी परचमों और झंडियों से खूबसूरत अंदाज में सजा दिया गया। शहरियों, तलबा और मुख्तलिफ अदारों की जानिब से भी तकरीबात, रैलियों और प्रोग्राम्स की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पूरा मरी हुब्बुल वतनी के रंग में रंगा हुआ है। तमाम तर इंतजामात की निगरानी डीसी मरी खुद कर रहे हैं। इसके साथ ही मरी में 12 से 14 अगस्त तक दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड मरी डीपीओ चौक में, और मुल्क भर की तरह अगर देखा जाए तो मरी में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जोशो खरोश से जारी हैं। मेन माल रोड मरी की डीपीओ चौक की बिल्डिंग जो है वो बरकी करकमों से सजा दी गई है, और इसके साथ जो दीगर सरकारी और नीम सरकारी इमारतें हैं वो भी मुख्तलिफ रंग बिरंगी लाइटों से मुज़य्यन है। इसके साथ अगर देखा जाए तो मरी में जो इंतज़ामात हैं 14 अगस्त के हवाले से, उसकी निगरानी डीसी मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी, एसी मरी और जितने भी आला अफसरान हैं वो खुद भी कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक इंचार्ज शफीक उर रहमान। इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से क्या इंतज़ामात है। जी बिल्कुल, आपको पता है कि मुल्क भर की तरह मरी में भी जश्न आज़ादी शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। जितनी भी सरकारी अमारात हैं या निजी अमारात हैं वहाँ पे चरागां भी कर दिया गया है, और आने वाले सयाहों की सहूलत में फैमिलीज़ की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए 12, 13 और 14 अगस्त को जो है वो दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, ताकि जो बैचलर्स हैं उनका दाखिला माल रोड सिटी एरिया में बंद किया जा सके और आने वाली सयाह फैमिलियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े।
جی بالکل، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو مری میں داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر سٹی ٹریفک پولیس، ٹورزم اسکواڈ، سول ڈیفنس اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے اہلکار یہاں پہ سیاحوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ جی کھیپرا ایجوکیشن کی جانب سے مختلف اسکولوں میں جشن آزادی مارکہ حق کے سلسلے میں پروگرام رکھا گیا ہے۔ تعلقہ کھپروں کی یو سی بانکو چاہیون کے اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول عاقل چھانیوں میں 4 اسکولوں، علی خان شاہ پرائمری اسکول دین پور عاقل پرائمری اسکول، گورنمنٹ پرائمری اسکول سیو، نجی عاقل پرائمری اسکول کے طلبہ و طالبات نے جشن آزادی پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علی خان شاہ اور پرائمری اسکول طلبہ و طالبات نے تقریر، مقابلوں، خاکوں اور ملی نغموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروگرام کے آرگنائزیشن پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عباس شاہ، رحیم چانیوں اور دیگر نے طلبہ و طالبات کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات دیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی تعلقہ ایجوکیشن افسر پرائمری فیمیل ارباب علی سمجھو، ایجوکیشن آفیسر پرائمری میل علی حسن لغاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ کے عنوان سے سرکاری اسکولوں میں مہم شروع کی ہے۔ اپنے بچے خاص کر کے لڑکیوں کو لازمی تعلیم دیں، کیونکہ ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے، اس لیے لڑکیوں کو لازمی تعلیم دلائیں۔ آج اس پروگرام میں خاص طور پر لڑکیوں کی سرگرمیاں دیکھ کر امید ہو گئی ہے کہ اب سرکاری اسکول میں صحیح سمت چل رہے ہیں، آگے جا کر یہ بچیاں ہمارے علاقوں کا نام روشن کریں گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نواب علی محمد کی قریب روہی برادری کے درمیان جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور مختلف برادریوں کے معززین کا قافلہ گاؤں حاجی جمیل بروہی پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں نواب علی محمد کے نواحی گاؤں حاجی جمیل بروہی میں بروہی خاندان زاہد بروہی اور عبداللہ بروہی کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے ایم پی غلام قادر چانڈیو کی ہدایت پر معززین کا قافلہ، جن میں شہری اتحاد کے ساتھ صدر حاجی خان لاکھو، منظور علی بروہی، شفیع محمد، فیض محمد چاڑیو، غلام شبیر گبول، شہری ایکشن کمیٹی، نواب علی محمد کے صدر سینئر صحافی یوسف رند اور دیگر عبداللہ بروہی کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ معززین نے تنازع ختم کرنے کے فریقین کو درخواست کی۔ اس موقع پر عبداللہ بروہی نے معززین کو عزت دیتے ہوئے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اور رشتہ دار جو دبئی میں ہیں ان کو فیصلے کے مطابق ہی لایا جائے تاکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے بہتر فیصلے ہو سکیں۔ اوکاڑا آر پی او ساہیوال میاں محمود رشید نے ڈی پی او اوکاڑا کے ہمراہ طیب سید شہید پولیس اوکاڑا کا افتتاح کیا۔ آئی جی پنجاب پولیس کی جانب سے اوکاڑا کو مزید 2 پولیس بنانے کے احکامات جاری ہوئے تھے۔ معصوم ننھے بہن بھائیوں نے آر پی او ساہیوال کو پھولوں کا گلدستہ دیا۔ آر پی او ساہیوال نے ڈی پی او اوکاڑا کے ساتھ مل کر پولیس اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ آر پی او ساہیوال نے پولیس میں موجود تمام تر سہولیات کا جائزہ لیا۔ نئے بنائے جانے والے پولیس اسٹیشن کا یہاں ارد گرد کی دیہاتوں میں خاصی ضرورت تھی۔ آر پی او ساہیوال ریجن میاں محمد محمود راشد اوکاڑا پولیس اسٹیشن میں تعینات پولیس افسران و اہلکار کو سائلین کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنے کی ہدایت، اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی بھی احکامات جاری کیے گئے۔ خواتین اور بچوں کو تحفظ فراہم کرنا پولیس فورس کی اولین ترجیح ہے۔ جرائم پیشہ افراد، منشیات فروش، قبضہ مافیا اور ان کے ساتھ کرمنل ریکارڈز یافتہ ملزمان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور ڈی ایم سی وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن کی سی ای او شازیہ زہیر کے زیر اہتمام گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جشن آزادی منانے کا اندازہ بہت نمایاں اور منفرد رہا۔ مارکہ حق یوم آزادی کے حوالے سے شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ مزید جان لیتے ہیں ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں۔ تمام اہل وطن کو میری طرف سے ڈی ایم سی کی سی ای او شازیہ زہیر کی طرف سے 14 اگست مارکہ حق یوم آزادی جشن آزادی مبارک ہو۔ اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے 14 اگست کے حوالے سے ہو رہا ہے، جشن آزادی ہم منا رہے ہیں اور قوم کو مبارکباد، اس دفعہ ڈبل مبارکباد قوم کو کہ ہمیں اپنے ملک سے واقعی پیار ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہمارے ملک کو ہمارے بزرگوں نے کس جد و جہد کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا۔ تو اسی طریقے سے بنیان مرصوص کا جب یہ مشن ہوا تو پوری قوم پاک افواج کے ساتھ جو ہے کھڑی تھی، شانہ بشانہ ہم سب جو ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے فائٹ کر رہے تھے اور ہماری جو ہے جنگ بندی کے بعد جو ہے ہم لوگوں کو یہ فتح حاصل ہوئی، تو بہت خوشی ہے اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈی ایم سی، پوری ڈی ایم سی آج اکٹھا ہے اور سندھ کے جوش و خروش سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک میں جو ہماری فتح ہوئی ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اللہ ہمارے ملک کو اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے، شاد و آباد رکھے اور ہر طرح کے جو ہے وہ عناصر سے، شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم نے یہ جنگ جیتی ہے پوری قوم نے حق اور سچ کے ساتھ جیتی ہے۔ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے ہر اس نے ہمارے قوم کے ایک ہمارے فرد نے جو ہے ہمارے یہ جنگ جیتی اور
हक और सच पे जब इसका जो है नाम मार्का हक रखा गया है और हुकूमत सिंध को मुबारक हो। और हमारी तकरीबात चल रही हैं, अभी 14 अगस्त तक हमारी तकरीबात चलती रहेंगी माशाल्लाह। ये एक तकरीब है स्टार्ट, फिर हमारी 13 को भी है, 12 को भी है। इसी तरीके से हम जो है जश्न आज़ादी को बड़े अच्छे से मनाते हैं, हर साल ही मनाते हैं, बट इस दफ़ा हम बैक टू बैक जो है वो तकरीबात कर रहे हैं ताकि जो है हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को ये बताएं कि भाई हमने किस तरीके से कौम कायदे आज़म का जो एक नज़रिया था हमारे बाबा कायदे आज़म का, जिन्होंने हमें ये मुल्क दिया, तो हमने वो वाला पाकिस्तान बनाना है। तो बस बाकी ये है कि मैं इतना कहूँगी कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई सपोर्ट अभी हासिल नहीं है, तो हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे इदारे को सपोर्ट करें। और बहुत खुशी है हमें, और हमारे DMC के तमाम मेंबर्स जो हैं वो इसी तरीके से जो है जमा होते हैं और जो है हर इवेंट्स को मनाते हैं। तो ये तो हमारा 14 अगस्त जश्न आज़ादी है, तो हमारी आगे भी तकरीबात होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा जो है कायम दायम रखे, और ये मुल्क को जो है मेरी दुआ ये है कि ये मुल्क को हम कायदे आज़म का मैं मैनेजमेंट ग्रुप में मेंबर हूँ। मेरी एक प्यारी सी दुआ है और दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट से कि जो एक मैं बेवा हूँ, जिस तरह मैं अपना घर चला रही है, मैं जानती मैम शाहजहा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ ऐसे अल्लाह ना करे दूसरी जो ख़वातीन हैं जिनका कोई मददगार नहीं है, जो घर का चला नहीं सकती कारोबार भी, घर का अपना खर्चा वगैरह नहीं चल सकती, प्लीज़ गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि मैम शाहजहा की हेल्प करें। म्यारी गोश्त और बुनियादी एशिया खुर्दनोशों की फरहमी की मिशन को मलहूज़ खातिर रखते हुए DG फूड अथॉरिटी हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेफ्टी टीम कागला मंडी नानकाना में मटन शॉप पर छापा, दुकान पर मौजूद तैयार गोश्त पर मोहरें मौजूद न होने पर और सफाई के नाकस इंतजाम पर दुकानदार के खिलाफ भारी जुर्माना और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जबकि लाहौर रोड पर वाक़िया निम्को बिस्कुट प्रोडक्शन यूनिट को 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक साबिका दी गई हिदायत पर अमल दरामद न होने पर यूनिट को भारी जुर्माना आयद किया गया। यूनिट में हशरात बर मार खुली नालियां, जिंक आलूद ग्रेनाइट मशीनें पाई गई हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक के नाम पर जालसाजी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवामल नास की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का निस्बत लेन है। शहरी खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इतला दें। और गंबट में आगरा पुलिस की मनमस्ती, गरीब चौकीदार पर वहशियाना तशद्दुद। तफसीलात के मुताबिक आगरा के SHO तालिब हुसैन जानीजो ने अपने प्राइवेट गनमैन के जरिए राजीरो के रिहायशी गरीब चौकीदार जम लाशारी पर वहशियाना तशद्दुद करवा कर शदीद जख्मी कर दिया। जबकि गरीब चौकीदार जमन लाशारी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि आगरा के SHO ने अपने रखे प्राइवेट गार्ड के जरिए बिला जवाब मुझ पर वहशियाना तशद्दुद करवाया और मेरे दांत तोड़ दिए हैं और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने SSP हैरपुर से मुतालबा किया है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इस बदमस्त SHO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।